प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। प्रबुद्ध वर्ग धर्मतंत्र को संभाले, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लिखित पुस्तक से उनके विचार आगे पढ़कर अपनी आवाज में आपको सुनाता हूं। समृद्ध बनने की लिप्सा छोड़ें। साथियों, जिनके पास जितना समय, शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, ज्ञान तथा वैभव हो, उन्हें उसे विश्व मानव की अमानत समझकर उसी के लिए समर्पण करने का संकल्प लेना चाहिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को रहना है, उसे उत्कृष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाना हमारे और अपने बच्चों के हित में है। उसे उत्कृष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाना हमारे और अपने बच्चों के हित में है। दुष्ट और दूषित वातावरण में रहकर हम समृद्ध एवं सुसंस्कृत होते हुए भी सुखी नहीं रह सकते। इसके विपरीत यदि आसपास का वातावरण सज्जनता एवं सद्भावना पूर्ण रहे तो अपेक्षाकृत अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहकर भी आनंद एवं उल्लास भरा जीवन जिया जा सकता है। वस्तुतः दूरवर्ती स्वार्थों की दृष्टि से भी यह उचित ही होगा कि हम अपनी शक्तियों का एक भाग लोकमंगल का, नवनिर्माण का प्रयोजन पूर्ण करने में लगाएं। मित्रों, युग परिवर्तन का श्री गणेश इस प्रकार होगा कि जिनकी अंतरात्मा में भगवान ने देश, धर्म और की बात सोचने समझने की दूरदृष्टि दी हो, वे अपना जीवन लक्ष्य भोग से बदलकर त्याग का कर ले। भोग से बदल दीजिए। भोग वृत्ति खत्म, त्याग वृत्ति शुरू। समृद्ध बनने की महत्वाकांक्षा को पैरों तले कुचल दे और प्रबुद्ध बनने में गर्व, गौरव अनुभव करने लगे। इच्छा हो तो अवसर सहज ही मिल जाता है। जो बात महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, उसे करने के लिए न फुर्सत का अभाव रहता है और न सुविधा का। आज मूढ़ जनता की ही नहीं, प्रबुद्ध लोगों की स्थिति भी यह है कि वे लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने, वाद विवाद एवं आलोचना करने में तो बहुत सिर कपाते हैं, पर रचनात्मक कार्य करने के लिए जब समय आता है तो बगलें झाँकते हैं, दांत निपोड़ते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। भावनाशील लोगों को आदर्शवाद की चर्चा करते रहने की परिधि तोड़कर अब कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए। यदि यह किया जा सका तो समय को तेजी से पलटता हुआ हम अपनी आंखों के सामने ही देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लगन क्या नहीं कर सकती। साथियों, एक लगनशील व्यक्ति अपने अनेक साथी सहचर पैदा कर सकता है। जुआरी, शराबी, व्यभिचारी जब अपने कई साथी पैदा कर सकते हैं, तो प्रबुद्ध व्यक्ति वैसा क्यों नहीं कर सकते? डाकुओं के छोटे छोटे गिरोह जब एक बड़े क्षेत्र को आतंकित कर सकते हैं, तो सही लोगों के संगठन क्या कुछ नहीं कर सकते? लगन की आग बड़ी
प्रबल है। यह जिधर भी लगती है दावानल का रूप धारण करती है। युग निर्माता महापुरुष अकेले ही चले हैं। लोगों ने उनका विरोध प्रतिरोध भी खूब किया है, फिर भी वे अपनी लगन के आधार पर अद्भुत सफलता प्राप्त कर सके। यही मार्ग हर लगनशील के लिए खुला पड़ा है। जमाना खराब है, लोग बुरे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, हमारी भी सुनता नहीं आदि शब्दों के पीछे कार्यकर्ता को निराशा, उदासीनता और लगन की कमी की ही झांकी मिलती है। करने वालों ने पत्थर पर पेड़ उगाकर दिखाए हैं, बालू से तेल निकाला और ऊपर ऊसर जमीन में खेती की है। लगनशील व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, हर स्थिति में हर काम कर सकता है। जिनमें लगन हो उन्हें जन जागरण के लिए अपनी सामर्थ्य और जो कुछ करना संभव हो वह करने की ठाननी चाहिए। बातों का युग बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। अब कार्य से ही किसी व्यक्ति के झूठे या सच्चे होने की परख की जाएगी। हमें कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए और अपनी सेवा श्रृंखला का धर्मतंत्र को माध्यम बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, जनमानस पर भावनाओं का प्रभाव। गुरुदेव कहते हैं कि जनमानस को प्रभावित करने के दो ही मार्ग हैं, एक राजनीति और दूसरा धर्मतंत्र। दोनों ही की अपनी अपनी सीमा और उपयोगिता है। शासन व्यवस्था, अर्थनीति, अपराधों का दमन, शिक्षा, कानून, यातायात, वैज्ञानिक शोध, बड़े निर्माण आदि भौतिक जीवन को प्रभावित करने वाले कार्य राजनीति की सेवा में सीमा में आते हैं। राजनेता इन प्रयत्नों में जुटे रहते हैं, उनका क्षेत्र भी यही है। धर्मतंत्र भावनाओं को स्पर्श करता है, आस्थाएं स्थापित करता है और उन पर चलने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य पालन, उपवास, उपासना आदि का निर्देश राजकीय कानूनों द्वारा नहीं दिया जा सकता। यह भावनाएं तो धर्मतंत्र के द्वारा ही पैदा की जा सकती हैं। चोर को पकड़ने और जेल पहुंचाने में राजतंत्र सफल हो सकता है, पर उसे धर्मात्मा संत के रूप में वाल्मीकि और अंगुलिमाल की तरह बदल देने की क्षमता धर्मतंत्र में ही हो सकती है। राजतंत्र बनाम धर्मतंत्र। आइए यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि राजनेताओं को आमतौर से कुटिलता, निष्ठुरता, मिथ्या प्रचार, दुराव आदि अनुपयुक्त आदर्शों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जनता उनकी प्रतिभा का लोहा भले ही माने पर भावना क्षेत्र में पथ प्रदर्शक स्वीकार नहीं कर सकती। यह कमी धर्म नेताओं को पूरी करनी पड़ती है। मनुष्य में आदर्शवादिता के प्रति निष्ठा, सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना और सेवा सहयोग की सद्भावना का उभार धर्मतंत्र के ही माध्यम से हो सकता है। उसका विशालकाय ढांचा बनाया ही इस प्रयोजन के लिए गया है। राजनीतिक क्षेत्र में भौतिक आकर्षण अधिक होने से इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहती। कभी कभी तो आवश्यकता से अधिक भी हो जाती है।
आज उस क्षेत्र में इतनी भीड़ है कि भरी हुई रेलगाड़ी की तरह नई सवारियों के लिए उसमें घुस सकने तक की गुंजाइश नहीं है। धर्मतंत्र का मंच खाली पड़ा है। धर्मतंत्र का मंच खाली पड़ा है। साथियों, आवश्यकता भी इसी के सदुपयोग की है। प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध व्यक्तियों को इसी माध्यम को अपनाना चाहिए और युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में साहसपूर्वक प्रवेश करना चाहिए। धर्मतंत्र का दर्शन एवं आवरण इतना व्यवस्थित एवं सांगोपांग है कि उसके आधार पर मानवीय अंतःकरण को आदर्शवादिता की पृष्ठभूमि में सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। इस धर्म दर्शन को सही रूप में अपनाने पर जनसाधारण की मनोभावनाएं उत्कृष्टता की रीत नीति अपनाने के लिए तत्पर की जा सकती है। मित्रों, आज की मूलभूत समस्या मानवीय आस्थाओं से भौतिकता की, पाशविकता की निकृष्टताएं विलग कर आध्यात्मिकता की उत्कृष्टता में संलग्न करने की है। इसके लिए धर्मतंत्र के अतिरिक्त और कोई दर्शन आदर्श माध्यमवाद समर्थ हो ही नहीं सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे गुरुदेव के विचार निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदले। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है वह अपनी निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदले। आगे वीडियो में बताएंगे आपको। प्रणाम।